नमस्कार बच्चों। पूर्व के वीडियो में हमने कोपेन और थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया था एशिया के अंतर्गत। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम सामान्य वर्गीकरण की बात करेंगे और एक डडले स्टाम विद्वान हैं उनके वर्गीकरण की बात करेंगे जलवायु प्रदेश के। जो आपने कोपेन और थॉर्नवेट का पढ़ा उन्होंने अल्फ़ाबेट्स का यूज किया था और अल्फ़ाबेट्स में कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने प्रत्येक अल्फ़ाबेट का अर्थ स्पष्ट किया था। एग्ज़ाम में जब प्रश्न आता है तो एग्ज़ाम में प्रश्न में आप देखिए कि अगर विद्वान का नाम इंडिकेट किया हुआ है कि कोपेन का वर्गीकरण दें तब तो आपको कोपेन बताना है, और किसी का नाम नहीं दिया और एशिया को जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए तो वहाँ पे आप सामान्य वर्गीकरण भी कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली सरल है क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज नहीं हुआ है। तो सर्वप्रथम हम डडले स्टाम्प विद्वान थे उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। स्टाम्प का वर्गीकरण जलवायु प्रदेश का। स्टाम्प ने एशिया महाद्वीप को 10 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया और उनकी पुस्तक थी एशिया के भूगोल, और उसी में उन्होंने कार्य किया। सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, उसके पश्चात इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि सामान्य में जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वो क्षेत्र वो सब सेम आ जाते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तीसरा चीन तुल्य जलवायु, मंचूरिया तुल्य जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु मरुस्थलीय, उसके पश्चात भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय जलवायु और शीत शीतोष्ण जलवायु, और लास्ट है टुंड्रा तुल्य जलवायु। जैसे कि आपको मानचित्र में भी दिख रहा है कि ये दसों वर्ग दिखाए गए हैं और इनका क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। और आप देखें कि इनको हमने 1, 2, 3 जैसे जिस क्रम से मैंने नाम बोले हैं या आपको PDF में भेजे थे उसी क्रम से इसको प्रदर्शित किया गया है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में है जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है वो 2 नंबर से प्रदर्शित की गई है। चीन तुल्य जलवायु चीन वाले क्षेत्र में आप कहें पूर्वी चीन है और मध्यवर्ती चीन है वहाँ देखने को मिल रही है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है मंचूरिया तुल्य जलवायु विभिन्न अक्षरों से प्रदर्शित की गई है, और 10 प्रदेशों में स्टैम्प ने इसका वर्गीकरण दिया था। और इन क्षेत्रों की अपनी विशेषता है और ये विशेषताएं के अनुसार ही चीन तुल्य यानी जहाँ चीन के उस क्षेत्र में जैसी जलवायु है उसके आधार पर उन्होंने नाम दिया। मंचूरिया वाले क्षेत्र में कैसी जलवायु है उस आधार पर मंचूरिया तुल्य, टुंड्रा क्षेत्र के आधार पर टुंड्रा तुल्य। अब आते हैं हम जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण किया गया है। सामान्य वर्गीकरण जो जलवायु विभाग होता है वो वर्गीकरण करता है, तो इसके अनुसार एशिया को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है और ये हैं 13 जलवायु प्रदेश। इन जलवायु प्रदेशों की बात करें तो इन जलवायु प्रदेशों में सर्वप्रथम है विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय जलवायु को भूमध्य रेखीय जलवायु भी कहते हैं। जैसे कि मानचित्र में आपको दिख रहा है कि विषुवत रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र हैं इंडोनेशिया, दक्षिणी मलाया, यहाँ पे ये जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु में वर्ष भर तापक्रम समान सा रहता है, अधिक रहता है, तापांतर बहुत कम है। इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, और इस क्षेत्र का औसत तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। दूसरा है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन, जापान, फिलीपींस द्वीप समूह इस क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे हम जलवायु और वर्षा की बात करेंगे और क्षेत्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर ग्रीष्मकाल की तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस के करीब और शीतकालीन तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में
अरब में, सीरिया में और पश्चिमी इराक तथा थार मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की विशेषता ये कि यहाँ पे उच्च तापमान है, दैनिक तापांतर भी अधिक है, यानी दिन के अधिकतम व न्यूनतम तापमान का अंतर, और शुष्कता पाई जाती है और वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर ही यहाँ पर है। चौथा है भूमध्य सागरीय जलवायु। यह भूमध्य सागरीय जलवायु है, यह भूमध्य सागर के निकट पाई जाती है। साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, टर्की, सीरिया के निकटवर्ती कुछ भाग। यहाँ पर मुख्य विशेषता है इस प्रदेश में शीतकाल में ही अधिकतम वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। 90% से अधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है। यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा का औसत पाया जाता है। ईरान तुल्य जलवायु, जो ईरान, पूर्वी इराक, अफ़गानिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में है। यहाँ ग्रीष्मकाल में तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है। औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर। तुरान तुल्य जलवायु, जिसे हम पूर्णतया महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और एशिया से अलग हुए हुए राष्ट्र, पूर्वी सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्र इस क्षेत्र में आते हैं, इस जलवायु क्षेत्र में। यहाँ की विशेषता है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी होती है। चीन तुल्य जलवायु, जो मध्य व उत्तरी चीन में है और दक्षिणी कोरिया व जापान द्वीप समूह में पाई जाती है। ये क्षेत्र चक्रवात के प्रभाव में रहते हैं, जैसे हमने पूर्व के वीडियो में जलवायु के अध्ययन किया था। टाइफून चक्रवात यहाँ पे आते हैं, उसके प्रभाव क्षेत्र में है और यहाँ पे औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर पाई जाती है। इसके पश्चात मंचूरिया तुल्य जलवायु। यह मंचूरिया तुल्य जलवायु मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, सखालीन द्वीप समूह और उत्तरी जापान में पाई जाती है। गर्मी यहाँ पे साधारण है, लेकिन शीत ऋतु कठोर होती है और वार्षिक तापांतर, यानी वर्ष के सर्वाधिक ठंडे माह का तापक्रम और सर्वाधिक उष्ण माह का तापक्रम का अंतर, वार्षिक तापांतर है, यह अधिक है। औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट, तिब्बत तुल्य जलवायु। ये पठारी क्षेत्र में तिब्बत और पामीर के पठार में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, तापक्रम अधिक होता है लेकिन छोटी होती है। सर्दियाँ कठोर होती हैं, लंबी होती हैं, दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है और यहाँ पे वर्षा का औसत 50 से 75 सेंटीमीटर। अल्टाई तुल्य जलवायु अल्टाई पर्वतमाला के निकट है और यहाँ पे सामान्य गर्मी है, कड़ी व लंबी सर्दियाँ हैं, तापांतर अधिक है। यहाँ पे वर्षा जल और हिम दोनों ही रूप में होती है और औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर के निकट करीब पाई जाती है। प्रेरी तुल्य जलवायु की बात करें तो ये पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया के घास के मैदानों क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पे साधारण गर्मी है लेकिन कठोर शीत ऋतु है। ग्रीष्मकाल में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, लेकिन शीत ऋतु में यहाँ पर तापक्रम बहुत कम चला जाता है, हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है और कई क्षेत्रों में -50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। सबसे ठंडा स्थान बरखोयानस भी इसी क्षेत्र में है। अब बात करें टैगा तुल्य जलवायु, जो उत्तरी साइबेरिया में है। यहाँ पे कोणधारी टैगा वन मिलते हैं और यहाँ पे 9 माह सर्दी और 3 माह गर्मी पड़ती है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ वर्षा है 50 सेंटीमीटर होती है टैगा तुल्य क्षेत्रों में और तापक्रम में भी बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। टुंड्रा तुल्य जलवायु, जो अंतिम जलवायु प्रदेश है, यह आर्कटिक महासागर के किनारे वाले क्षेत्रों में है। यह क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है और यहाँ पर तापक्रम है वो 0 डिग्री सेल्सियस के निकट रहता है, जब भी वर्ष पर्यंत हिम से आवृत होता है और ग्रीष्म ऋतु का तापक्रम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कठोर शीत पाई जाती है। तो ये हमने जलवायु प्रदेश पढ़े सामान्य। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे आएगा आपके पास, वो एशिया की नेचुरल वेजिटेशन पे होगा, एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसी जलवायु होती है वैसे ही वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।